फाइनली इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाती है एंड मुकाबला वहां पे हमारा वेस्ट इंडीज से होना था भाई। वेस्ट इंडीज की भी अपनी कहानी है यार। हाँ, इस वर्ल्ड कप में तो प्रॉपर, हाँ आप कह सकते हो कि एक काफी शायद प्रॉब्ली इवन बेटर देन इंडिया जो स्टोरी थी वो वेस्ट बता इंडीज दूं की अभी थी। आपको, क्योंकि इस मैच में आते आते वानखेड़े में मैच था हाँ भाई, एंड ड्यू तो पड़नी ही होती है। इंडिया को पहले बैटिंग करनी पड़ जाती है, टॉस हार जाते हैं। या अजिंक्य रहाणे आ चुके थे इस वक्त धवन की जगह पर, आ चुके थे, युवराज सिंह बाहर हो गए थे इस मैच से एंड अल्टीमेटली इसके बाद कभी वो वर्ल्ड कप खेल नहीं पाता पाए। T20 वर्ल्ड कप, इनफैक्ट कोई भी वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया। इंडिया हैड अ फैबुलस स्टार्ट दो। Yeah. सब लोगों ने रन मारे, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे दोनों ने 40 प्लस स्कोर करा। मारे या विराट कोहली वाज 89 नॉट आउट एंड यहाँ पे एक बहुत ही क्रेजी स्टैट निकल के आया। मतलब ये तो मैंने इसकी हाइलाइट्स देखी तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज पता थी कि ऐसा कुछ होगा, बट इस 89 रन्स में उनका एक छक्का आया था और इसके अलावा उनकी स्ट्राइक रेट स्टिल डिस्पाइट ऑल दिस उनकी स्ट्राइक रेट जो है 189.36 की थी। अनहर्ड ऑफ है यार, ये पता है 189 की स्ट्राइक रेट आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी टॉप टियर है। मैंने कुछ टाइम पहले किसी पॉडकास्ट से बोला था, क्योंकि मेरे उस पे इंस्टा फीड पे रील आ गई थी जो धोनी और विराट कोहली की रनिंग बिटवीन द विकेट्स रही है इस मैच के अंदर भाई, दैट इज मतलब बॉर्डरलाइन क्रेजी। आई डोंट थिंक आई हैव एवर सीन सच गुड रनिंग वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड इनिंग्स ऑफ विराट कोहली की ना मानना पड़ेगा। जिस स्ट्राइक रेट पे सेमीफाइनल में जब बाकी प्लेयर्स को आपको थोड़ा ऊपर एक लंबा टारगेट देना है, टारगेट अल्टीमेटली इंडिया ने 192 का दिया था, व्हिच वाज अ वेरी गुड टारगेट। हाँ, इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड टारगेट, वेरी कंपीटेंट टारगेट। तो आप देखोगे तो उसने टीम इंडिया को काफी अच्छी पोजीशन में रखा। बट मैं वही कहूंगा भाई, मैं सबको अर्ज करूंगा, यहाँ पे मैं वो वही फुटेज डाल नहीं सकते क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाएगा, बट भाई सब जाके देखना, इट इज क्रेजी जो दौड़ के दिखाया है। पसंद आएगा तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करना ही करना। बट जब इंडिया बॉलिंग करने के लिए आती है, पूरा वर्ल्ड कप में हाइप था एक बंदे का, फेलो आरसीबीएन क्रिस गेल। उनको हम जल्दी आउट कर देते, 19 for 2 हो जाती है वेस्ट इंडीज। हमें लग रहा था ये घर का वर्ल्ड कप आ रहा है भाई, विराट कोहली कैरी करके लेके जा रहे हैं हमें। और फिर ऐसा लगता है कि किस्मत ऐसी पलटी है ना, अश्विन जो है वो लेंडल सिमंस को आउट करते हैं, बट वो नो बॉल हो जाती है भाई। यार पता है, अब आप कहोगे ना ये चीज ना आगे भी हमें देखने को मिली है भाई। आई थिंक थोड़ा अनलकी भी थे यार हम लोग। एक और बार 15 ओवर के आसपास हार्दिक पांडे उनको आउट करते हैं, वंस अगेन नो बॉल हो जाती है। कैसे यार ये? और आंद्रे रसेल प्लेड द इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ। एज अ केकेआर फैन इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करूंगा आपको। उनके मिस हिट्स भी ऐसे ऐसे जा रहे थे ना, लंबे लंबे छक्के, मेरे को शर्म आ रही थी भाई। 43 of 20 बॉल्स ही स्कोर, मतलब 200 प्लस के स्ट्राइक रेट। भाई दिल बैठ गया था यार, बता रहा हूँ। वो तो मैच मुझे इतना अच्छे से ज्यादा बन सके, दिल बैठ गया था। अल्टीमेटली बात आ गई थी कि विराट कोहली डाल ले भाई, कि भाई तू ही कुछ कर ले, तेरे ही ऊपर ही तो चल रहा है। काफी विकेट भी निकाल लिया। हाँ भाई, और मतलब दैट डिसीजन इन द फर्स्ट प्लेस दैट टोल्ड यू कि हम लोग कितने ज्यादा डिपेंडेंट है विराट कोहली के ऊपर, क्योंकि उस टाइम पे अश्विन ने भी 2 ही ओवर डाले थे, जडेजा हार्दिक उनके भी ओवर बचे हुए थे। ऑल्दो इन दोनों ने काफी रन्स भी लीक करे थे इस मैच के अंदर। जडेजा और हार्दिक ने 40+ रन्स। अरे जडेजा का वो था, वो जो कैच पकड़ने जा रहा था उसकी बाउंड्री पे टच हो गया यार। जडेजा एज अ फील्डर ये कब से यार बहुत मुश्किल था। एंड मेन बात है, धोनी की कप्तानी भी बहुत सवाल आते हैं। अल्टीमेटली ये मैच हम हार जाते हैं। दैट फोटो ऑफ विराट कोहली कमर पे हाथ है एंड सैडली देख रहे, सबको याद होगी भाई। मैं आप सबको बताऊंगा, मैंने पहले भी बताया था ये कि मुझे याद है हम ये मैच घर पे देख रहे थे घर पे, एंड मम्मी ने मेरी यही बोला था कि अब बॉलिंग भी विराट कोहली करेगा क्या। क्योंकि पॉइंट ही वही था भाई कि और कोई कुछ कर ही नहीं सकता क्या, अब हर चीज विराट कोहली करके देगा आपको। एंड मैच खत्म होता है, एक होम वर्ल्ड कप हम पोटेंशियली बॉटल कर दिया हमने, आप कह सकते हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा हमें धोनी से कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिलता है। एक ऑस्ट्रेलियन रिपोर्टर उनसे पूछते हैं, डू यू थिंक यू कैन कैरी ऑन फॉर द नेक्स्ट आईसीसी इवेंट? एंड धोनी बड़ा स्माइल के साथ कहते हैं, कम ऑन लेट्स हैव सम फन। उनको बगल में बैठाते हैं, कहते हैं आपको मेरी फिटनेस देख के, रनिंग बिटवीन द विकेट्स देख के लगता है क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? क्या आपके कोई हिंदुस्तानी होते तो आपसे कहता है कि आपके कोई भाई बहन है जो एक विकेट कीपिंग कर सकते हैं, बट डू यू थिंक आई एम फिट इनफ? तो कहते हैं यस यस। तो डू यू थिंक आई कैन प्ले? तो कहते हैं यस यस यस। यू गॉट योर आंसर। तो क्या मना करेगा? हाँ, शक्ल में ना मुझे पूरा पैसिव अग्रेशन झलक रहा था। वो क्लियर था यार। आई थिंक ही वाज क्वाइट इरिटेटेड। मुक्का बस मार भी सकता है और नहीं तो क्या। पैटर्न ना कभी आओ रांची में, मुक्का क्या पता बाद में पड़ा हो। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, कैमरा सब बंद हो गए, तो धोनी ने लपेट दिया एक भाई। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? बिकॉज धोनी की कप्तानी के ऊपर ना मेजर सवाल उठे थे। एंड कहीं ना कहीं मैं यही कहता हूँ कि यू लिव बाय द स्वॉर्ड, डाई बाय द स्वॉर्ड। धोनी की अनऑर्थोडॉक्स डिसीजन मेकिंग ने ही हमें 3 आईसीसी ट्रॉफीज जिताई हैं।
और वो सिर्फ धोनी ही कर सकते हैं। बट इसका एक बाय प्रोडक्ट क्या है, जिस दिन वो चीज काम नहीं करेगी ना, वो देखने में बड़ा अगली लगेगा। कि आपने रैंडमली विराट कोहली से ऐसे बॉलिंग करा दी, अच्छा आपने अश्विन से ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज वाले मैच में से 2 ही ओवर फेंकवाए, जबकि जडेजा 4 ओवर में 40-45 रन खा रहा है, अश्विन से बॉलिंग क्यों नहीं करी? तो ऐसे कई सवाल उठे थे कप्तानी में कि बैटिंग करने के लिए आ रहे इतना रिडंडेंट अप्रोच क्यों है, हम और अग्रेसिव क्यों नहीं हो पा रहे? वीरेंद्र सहवाग ने कह दिया भाई कप्तानी अच्छी नहीं हुई। बाकी कई सारे फॉरेन स्पोर्ट्स ने कहा कप्तानी अच्छी नहीं तो सही बात भी थी भाई, मतलब इट वाज नॉट एग्जैक्टली अप टू दैट लेवल। अल्टीमेटली विराट कोहली फिनिश्ड एज द सेकंड टॉप स्कोरर ऑफ दिस टूर्नामेंट, येट अगेन पिकिंग अप अनदर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 2014 में भी वो जीते थे, 273 रन थे उनकी एवरेज, मतलब आप गेस कर लो। आई डोंट थिंक मैंने सुना भी है कभी 136 की उनकी एवरेज थी इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, 146 की उनकी स्ट्राइक रेट थी, अहेड ऑफ इट्स टाइम, मच अहेड ऑफ इट्स टाइम। ये स्टैट्स पता है आज के डेट में भी बहुत रिलेवेंट है। इट्स अ बैंगर वर्ल्ड कप भाई, मतलब लोग बोलने लग जाएंगे कि भाई ये क्या खेल दिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप्स ऑफ ऑल टाइम किसी और मतलब अनरियल कैरी जॉब थी। जस्ट टू टेल यू ऑल, इंडिया के टॉप स्कोरर 273 रन के साथ विराट कोहली थे, सेकंड पे एमएस धोनी थे, कितने रन के साथ? 89। इतना बड़ा गैप 200 रन का फर्क प्लेयर्स के बीच में, मतलब इतनी बड़ी कैरी जॉब हार्डली किसी ने कभी भी देखी है भाई एक्चुअली में। एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट किया इस वर्ल्ड कप के टॉस को विराट कोहली नहीं थे। हाँ, बांग्लादेश तमीम इकबाल थे। हाँ भाई, क्रेजी। ये भी सुनने बड़ा अजीब लगता है। बड़ा विन। बट था यार, इसके बाद काफी चेंजेस आते हैं बिकॉज धोनी इवेंचुअली लग रहा था कि कप्तानी छोड़ेंगे। 2016 इस पूरे T20 वर्ल्ड कप के बाद एवरीबॉडी थॉट, इंक्लूडिंग सम ऑफ द प्लेयर्स एज वेल, कि वो कप्तानी छोड़ देंगे। सम ऑफ द प्लेयर्स से बोल दो नाम भाई। हाँ, मैं बताऊंगा ना अभी, तो ये इसका प्रूव भी मैं आपको दूंगा। सब लोग सोच रहे थे कप्तानी छोड़ देंगे, टाइम में उनका आ चुका, बट इनिशियली तुरंत उन्होंने वो चीज अनाउंस करी नहीं। इनफैक्ट इस चीज को लेके विराट कोहली गॉट अ बिट फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही थॉट कि अब उनका टाइम आ चुका है भाई, वाइड बॉल में इट्स अबाउट टाइम के बाद मुझे कप्तानी दे दो, मेरा टाइम आ चुका है यहाँ पे लीड करने का। तो तुम क्या कॉल पे थे उनके साथ? नहीं तो बताऊंगा ना अभी। रवि शास्त्री ने वहां पे इनको थोड़ा काम डाउन करा, बोला कि ओ ऐसा है, धोनी है वो, चाहे कुछ भी बोल, वर्ल्ड कप जिताया उसने, थोड़ा शांत रहे। अगर तू अभी कप्तान की रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो आगे चल के जब तू कप्तान बनेगा तो बाकी लोग तेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। एंड ये मैंने नहीं कहा, मैं किसी के साथ कॉल पे नहीं था। आर श्रीधर जो कि उस टाइम पे हमारे फील्डिंग कोच थे, उन्होंने अपनी बुक में ये चीज लिखी है। उन्होंने कहा है कि धोनी नोज व्हेन टू कॉल इट क्विट्स, जब राइट टाइम आएगा तो धोनी खुद ही कर देंगे। एंड इवेंचुअली इसके चलते हुए रोहित शर्मा ने भी कहा था कि उस वर्ल्ड कप के बाद से ना हम लोग ने थोड़ा सा और एक्सप्लोसिवली खेलना शुरू करा है। वी सॉ मेनी चेंजेस। केएल राहुल एज एन ओपनर आने लग गए थे, ऋषभ पंत को अपने लाने की कोशिश करी थी, बुमराह हार्दिक बिकेम रेगुलर्स इन द टीम, विराट कोहली के अंडर था भाई। मतलब ऑफ कोर्स 2022 के बाद से एक बहुत ही मेजर शिफ्ट आया है, बट दिस वाज आल्सो वन हार्ट ब्रेक जिसने हमें चेंज करा। वर्ल्ड कप उसके बाद सीधा 21 में होता है। 5 साल का गैप हो गया था। समथिंग व्हिच वाज सपोज्ड टू हैपन इन 2018। नाउ क्रिकेट हैज मेड पीस विद इट कि हम लोग मल्टीपल आईसीसी इवेंट्स होल्ड कर सकते हैं। हाँ। उस टाइम पे दे वर स्टिल